इस प्यार की शुरुआत तो जैसे मैं ही पहले किया था। जैसे स्टूडियो पर ये आती थी हमारे, तो जैसे गाना वाना रिकॉर्डिंग हो गया, इनके साथ 2-3 गाना भी हमने किया। मैं पूजा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जब विवाह का प्रस्ताव आपके साथ रखा तो आपके मन में ऐसा कुछ था कि करूं या ना करूं, कुछ अपने बारे में बताएं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ना करूं, फिर इनके स्वभाव देखा और इनकी घर की स्थिति देखी और जो था सामने इन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे घर की स्थिति है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपका दोस्त जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल VT सुपरफास्ट में। आज हम ऐसे स्थान पर आ गए हैं, ऐसे आशियाने पर आ गए हैं जहां पर केवल मोहब्बत ही मोहब्बत है। इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी जो क्षेत्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से परिचय कराता हूं उन शख्सियत का, उन महानुभावों से जिन्होंने देश, प्रदेश और क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम की है। धर्म, अधर्म, ऊंच नीच, जात पात की भावना से ऊपर उठ करके इन लोगों ने कार्य किया है। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं मैडम से पूछना चाहूंगा कि आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है और आगे जो कुछ भी होगा खुद मैडम ही बताएंगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग ठीक ही होंगे, तो मेरा नाम पूजा है और मैं रहने वाली प्रतापगढ़ की हूँ और मेरा ससुराल है अमेठी में और हम सभी लोग अम्बेडकर नगर में बीटी बाजार में रूम लेके रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर रूम लेके रह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप इस समय जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनके पति हैं, हस्बैंड हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा आपका नाम क्या है और आपके प्यार का परवान कैसे चढ़ा और आपने उसके बाद ये जो विवाह का, ये शादी का, ये मैरिज का जो निर्णय लिया, आपने किस तरह से लिया? तो जितने भी दर्शक आपके चैनल पे हमको देख रहे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, उनको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है अमर कुमार और मैं अमेठी जिले का रहने वाला हूँ और ये मेरी वाइफ है। और मैं तो कीबोर्ड बजाता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ, अपना स्टूडियो भी लगाना चाह रहा हूँ। पहले जैसे स्टूडियो का काम करता था, लेकिन अभी थोड़ा बंद है, फिर से यहाँ पर अपना लगाने वाला हूँ स्टूडियो। तो ये सब अपना काम चल रहा है। तो आपका काम अगर प्रोफेशनल देखा जाए तो एज ए कीबोर्ड के जो है प्लेयर हैं और जिसके माध्यम से आपकी आजीविका चल रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए, कलाकार जो होता है, कलाकारों का सम्मान हर जगह होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। और क्षेत्र में जाकर के, यहाँ भीटी क्षेत्र की अगर बात करें, पूरे क्षेत्र में लगभग अमर जी को लोग जानते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारा नाम अमर है, तो ये अमर जी हैं और अमर की ये अमर प्रेम कहानी आप सभी लोग, इन्हीं लोगों की जुबानी आप सुन रहे हैं। इनकी गाथा निश्चित तौर पर ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जब विवाह किया, विवाह के पहले आपके प्यार की शुरुआत कहां से हुई थी? जी, मैं तो जैसे स्टूडियो चलाता था अपने घर पर ही, कीबोर्ड भी बजाता, प्रोग्राम भी करता, स्टूडियो भी अपना घर पर लगाया हुआ था, अपना चलाता था। ये अपना आई थी मेरे स्टूडियो पर गाना रिकॉर्डिंग करने, आगे आप इनसे पूछ सकते हैं। तो मैं मिस से ही पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगा था अमर जी में ऐसा कि आपने उनसे मोहब्बत किया और मोहब्बत के बाद जो डिसीजन लिया, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि ऊंच नीच, जात पात और धर्म अधर्म के उस टॉपिक से उठ करके जिन्होंने कार्य किया है, तो यह निर्णय जो आपका था कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल रहा होगा मिस। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग की लव मैरिज शादी हुई है और ये मेरे हस्बैंड है, वो कीबोर्ड बजाते थे, स्टूडियो में काम करते थे और हम इनके स्टूडियो में आए थे रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। तो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाने के लिए आई थी और अगर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाने के लिए आए थे तो आप सोच सकते हैं कि म्यूजिक से इनको भी बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, इसीलिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर रिकॉर्डिंग करवाने के लिए आई थी। लेकिन जब इन्होंने अमर जी को देखा तो कहीं ना कहीं इनके मन में वो जो प्यार की भावनाएं हैं वो उमड़ कर आई और इनके कहने के अनुसार मोहब्बत वहीं से उभरा है। तो मैं अमर जी से पूछना चाहूंगा कि इस प्यार की शुरुआत किनके तरफ से हुई थी? देखिए,
बताना चाहूंगा दर्शकों को, इस प्यार की शुरुआत तो जैसे मैं ही पहले किया था। जैसे स्टूडियो पर ही आती थी हमारे, तो जैसे गाना वाना रिकॉर्डिंग हो गया, इनके साथ 2-3 गाना भी हमने किया। वो इस टाइम पर वो चैनल पर नहीं है, उनको मैंने डिलीट कर दिया। वो जल्द ही फिर से हम उसको रिकॉर्डिंग करके और अच्छा उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो फिर जैसे हम दोनों लोग काम करते थे, फिर धीरे धीरे इनको मैं बोला कि चलो आप कार्यक्रम पर भी चलो, आपको मैं स्टेज शो करवाता हूँ, आप सिंगिंग का भी काम करिए। तो फिर इनको ले जाने लगे। फिर धीरे धीरे ऐसे मतलब जैसे प्रेम होने लगा। जैसे अगर कोई भी देखिए, अगर बराबर अगर रहे साथ में, तो मतलब जैसे एक लगाव हो जाता है। जी बिल्कुल, लगाव हो जाता है, ये आप क्या कहना बिल्कुल वाजिब है। और देखिए, जब बात आती है कलाकारी की, बात आती है आपके आर्टिस्ट, आपके अंदर छुपे हुए आर्टिस्ट की, तो फिर चाहे आप किसी भी जाति से हों, किसी भी जो है धर्म से हों, आप जब संस्कृति से प्यार करते हैं अपने, तो कहीं ना कहीं जो आपके सामने वाला व्यक्ति है, अगर उसी प्रोफेशन में है, उसी पैशन में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है। और वही लगाव धीरे धीरे मोहब्बत का रूप लिया, और मोहब्बत के बाद आपने शादी करने का निर्णय कर लिया। जी, जैसे उसमें कुछ ऐसा सिचुएशन हो गई, आप देख भी सकते हैं कि हमारी अभी एज भी नहीं है शादी विवाह करने की, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन ही उसमें हो गई कि हम लोगों को शादी करना पड़ा जल्दी से जल्दी। क्योंकि देखिए, हम लोग इंटर कास्ट हैं, जो अलग अलग जात के हैं और मैं अलग जात का हूँ। तो जैसे लोग, जब इनके घर वालों को पता चला कि मतलब जैसे ये मतलब प्रेम कर रही हैं वहाँ पर जा कर के ऐसे, तो इनके घर वाले इनको रोकना चालू कर दिए, इनको टॉर्चर करना चालू कर दिए, बीच बीच में इनको धमकाना या मारना, जो भी हुआ अपना किया करते थे कि आप वहाँ मत जाओ। तो फिर इन्होंने हमसे जब बताया, तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप किसी तरह आओ, हम चलते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फिर हम गए, कोर्ट मैरिज हम दोनों कर दिए। फिर उसके दूसरे के तीसरे दिन अपने घर में बता दी कि मम्मी मैं कोर्ट मैरिज कर ली हूँ। तो फिर इनके घर वाले बहुत मतलब जैसे इनको बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ हुआ इनके साथ। फिर इन्होंने फ़ोन किया, कहा कि अब हम कोई घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे मम्मी पापा, अब बताइए मैं क्या करूँ। मैंने बोला कि चलिए ठीक है, आप किस तरीके से आप घर से बाहर निकलिए, बाकी मैं आपको आ रहा हूँ, मैं रिसीव कर लूँगा। फिर इनको फिर गया, मैं लेकर के अपने घर लेकर के मैं चला आया। तो देखिए, एक ये भावनाएं जो है, जो अगर मैं कहूँ खुले रूप में, तो जो ये बोलना चाह रहे हैं वो तो बोल रहे हैं, लेकिन मन में जो एक उस समय का प्यार था, वो अभी भी इनके दिमाग में ये है कि उस समय क्या क्या परेशानियां हुई थी, परिवार की तरफ से किस तरह से टॉर्चर किया गया था पूजा जी को। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है ये दर्द भरा एक क्षण होता है। प्यार सभी लोग करते हैं, लेकिन उस प्यार को कहीं ना कहीं, अगर मैं खुले रूप में कहूँ, तो औरत को, एक स्त्री को केवल एक जो है उसको, उसके शरीर को पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। उसके बाद जब उनकी काम वासना पूरी हो जाती है, तो फिर वहीं से रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्यार की अमर कहानी में आप देख सकते हैं कि अमर जी ने जैसा कि बताया कि प्यार हुआ, और प्यार करने के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि हम इंटरकास्ट जरूर हैं, दूसरी जाति से जरूर हैं, लेकिन हम ये निर्णय ले चुके हैं कि हम शादी करेंगे तो तुम्ही से करेंगे। तो जब इन्होंने मैं पूजा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जब विवाह का प्रस्ताव आपके साथ रखा, तो आपके मन में ऐसा कुछ था कि करूं या ना करूं? कुछ अपने बारे में बताएं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ना करूं, फिर इनके स्वभाव देखा और इनकी घर की स्थिति देखी, और जो था सामने इन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे घर की स्थिति है और मैं किसी और लड़के से प्यार करता था, तो मुझे छोड़ के चली गई है। तो जब पूरा अपने बात पूरा सामने मेरे रख दिए, तो मैंने कहा ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने दिल की बात बताते हैं और अपनी घर की स्थिति बताते हैं। ये तो ठीक है, तो इसलिए मैंने इनसे शादी का प्रस्ताव। जी बिल्कुल, शादी का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि अमर जी दिल के साफ हैं। और वास्तव में मैं बताऊं कि मैंने भी बहुत सारा समय इनके साथ बिताया है। बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और अगर आप इनसे एक बार मिल लेंगे तो यकीन मानिए आप इनके मुरीद हो जाएंगे। ये अमर हैं, ये पूजा है, जिन्होंने पहले प्यार किया और प्यार के बाद विवाह का निर्णय लिया, शादी का निर्णय लिया। समाज है, समाज में तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं। लोग ताना मारते हैं कि तुम किस जात के हो, तुम किस जात के हो, और यहाँ से तुमने ऐसा करके बहुत ही गलत निर्णय लिया है। लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे, पाश्चात्य संस्कृति में जाएंगे, तो तमाम ऐसी
ऐसे उदाहरण है, तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सेट कर चुके हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर अगर हम चल रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नाम जानते होंगे लैला मजनू का, शेरी फरहाद का, रोमियो जूलियट का, जिनका नाम अमर हो गया। या अगर मैं धर्म की बात करूं तो धर्म में आप सभी लोग जानते हैं राधा और कृष्ण का नाम, जो बड़े प्यार और बड़े श्रद्धा और बड़े सद्भाव के साथ लिया जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म सेट किया, ये इसको मैं नाम दूंगा म्यूजिक वाला प्यार या स्टूडियो वाला प्यार। ये स्टूडियो वाला प्यार है जहां पर रिकॉर्डिंग करवाने के लिए पूजा जी आई थी और उसके बाद जब इनका आचरण यानी अमर जी का आचरण, अमर जी का भाव, अमर जी के मन की जो उनके मन में थी कि हो सकता है कि अमर जी के मन में हमारे लिए भी प्रेम हो, ये सोचा होगा पूजा जी ने। तो उन्होंने फिर ये शादी का जो प्रस्ताव था उन्होंने स्वीकार किया और इंटरकास्ट मैरिज करने का निर्णय लिया। अब मैं पूछना चाहूंगा कि आप सभी की आजीविका प्रेजेंट में किस तरह से चल रही है। शुरुआत में तो मैंने आपसे पूछा ही, आपने बताया भी, लेकिन आपके इस समय अगर बच्चे की बात करूं तो वर्तमान में 2 बेटियां इस समय इनके हो चुकी हैं और दोनों बेटियां, देखिए ये समाज है, तमाम बातें होती हैं कि एक बिटिया हो गई तो बेटा भी होना जरूरी था, लेकिन 2 बेटियों के होने के बाद भी ये जो युगल जोड़ी है इतना खुश, इतना प्रसन्न रहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है। और निश्चित तौर पर भारत जो है मातृत्व शक्तियों को बढ़ावा देता है और जहां पर बेटियों का अनादर होता है उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, उस घर में कहीं ना कहीं दरिद्रता आ जाती है। ऐसे में 2 बेटियों के होने के बावजूद जो कार्य किया है अपने बेटियों के लिए या समाज को दिखाया है कि बेटी पैदा होना या बेटी का होना कहीं ना कहीं वो शर्म की बात नहीं है और बहुत ही बड़ी बात है। तो बेटियों के पैदा होने के बाद आपके मन में क्या आया था? तो मैंने अपना विचार पैदा किया, आप बताया आपके मन में क्या आया था दूसरी बेटी पैदा होने? हमको बहुत खुशी हुई कि चलो हमारे घर में, जैसे हम 5 भाई थे, हमारे घर में हमारी कोई बहन नहीं है, तो जैसे पहले मतलब बेटी हुई तब भी हमको खुशी हुई, फिर से हमको बेटी हुई, बहुत हमको अच्छा लगा। क्योंकि देखिए कुछ लोगों की ऐसी भावना होती है कि बिटिया मतलब जैसे कि वो बेटे हो ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे मन में ऐसी कोई भी मतलब ये सोच नहीं है। क्योंकि देखिए हर जगह मतलब जैसे ज़रूरी नहीं है कि मतलब जैसे बेटियाँ मतलब जैसे खराब है कुछ भी, जैसे मतलब देखिए अभी आप देख सकते हैं कि अगर भाई बेटियाँ अगर इतना ही खराब होती हैं, कुछ भी होता है जो लोग मानते नहीं हैं, तो यार देखिए कितने आजकल देखिए ज्यादातर बेटियां ही नाम कर रही हैं। जी बिल्कुल, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे सामाजिक पटल पर हो, हर जगह बेटियां नाम कर रही हैं बड़ी बड़ी। अभी देखिए सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ही है और जो है मार्च में ही गई थी और यहाँ पर जो है अप्रैल में आने वाली है। 1 साल से लंबा सफर। तो जो काम बेटियां कर रही है समाज के लिए, देश के लिए, वो बेटे नहीं कर पा रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी समाज ऐसा है कि समाज को चाहिए कि हमें बेटा चाहिए, और ऐसे में एक बेटी होने के बाद भी दूसरी बेटी हुई तो और भी प्रसन्नता हुई कि हमारे घर में 2 बेटियों का जन्म हुआ है। बिल्कुल, हमको बहुत खुशी है और आगे भी खुशी ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जी बिल्कुल, देखिए अभी उम्र के बारे में अपने बताया अमर जी ने कि इनकी कोई अभी उम्र वो नहीं थी कि जहाँ से ये जो है शादी के बारे में सोचते। ये तो देखिए लव मैरिज जो होता है ना, ये तत्कालीन व्यवस्था है। तत्कालीन व्यवस्था इसलिए कहूंगा कि आंखों से आंखें चार होती है, नैना चार होती हैं, उसके बाद दिल की जो भावनाएं उमड़ कर आती हैं, एक दूसरे लोग जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, फिर अपनी बातों को रखते हैं, फिर विवाह हो जाता है। उम्र मायने नहीं रखता। ये अलग बात है कि दोनों लोग इस समय जो है बालिग हैं, दोनों लोगों की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है। लेकिन आज के समाज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने किया है वास्तव में इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लोग औरत का इस्तेमाल करके, लड़कियों का इस्तेमाल करके, स्त्रियों का इस्तेमाल करके उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा यार दर्शकों को से कि मतलब जो भी लड़के या लड़कियां, आजकल तो अगर ज्यादा देखो तो लड़कियां कुछ ज्यादा ही हो गई हैं, 4 से 5 से, लेकिन लड़के बहुत कम ही होते हैं। लेकिन मैं लड़कों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई आप जो पसंद करो एक को ही करो और एक के साथ पूरा विवाह करो, उसके साथ लाइफ अपनी मतलब पूरा जियो। जी बिल्कुल, जिसके साथ में आपने दिल लगाया है उसी के साथ में अपना पूरा जो है वैवाहिक जीवन इस तरह बिताइए
कि देश के लिए, क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन जाए और आपको देखकर ही लोग ये सोचे कि लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते उस प्यार को इस तरह से आगे ले जाया जाए कि देश के लिए एक मिसाल बन जाए। जी बिल्कुल। और देखिए, आप सभी लोगों से, हमारे जितने श्रोता इस समय देख रहे हैं, जितने ऑडियंस या हमारे जितने फैंस इस समय देख रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि अमर भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है। मैं वो चैनल के बारे में भी पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए, जैसे हम लोग तो बहुत पहले से अपना जैसे यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। बाकी एक जैसे एक यूट्यूब चैनल है हमारा जिस पर अपना म्यूजिक का काम हो गया, अमर म्यूजिक लाइव है। और एक है स्टूडियो वाला प्यार, जैसे स्टूडियो से लोगों को प्यार हुआ तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला ठीक है आप इसको ब्लॉग वाला चैनल बनाइए, जो भी अपना होगा ब्लॉग इस पर हम डालेंगे बराबर, और भी इस पर वीडियो पड़ती रहेंगी। तो फिर हमारा एक स्टूडियो वाला प्यार के नाम से चैनल है। जी देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के इस दौर में किसी का एक पैसा नहीं लगता है। एक्चुअल जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ। जितने ऑडियंस है उनका काम क्या होता है, निवेदन इसीलिए किया जाता है कि आप सभी लोग चैनल को देखें। सब्सक्राइब करने में 1 रुपया नहीं लगता है, लाइक करने में 1 रुपया नहीं लगता है, शेयर करने में भी 1 रुपया नहीं लगता है। लेकिन आप सभी जितने ऑडियंस देख रहे हैं, आप सभी अगर इतना करते हैं तो आपके क्षेत्र का, आपके घर का, आपके मोहल्ले का कोई भाई, कोई बेटा, कोई जो है ऐसा व्यक्ति जो बुलंदियों पर पहुंच जाता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक ही व्यक्ति के नाम से गांव का नाम चलता है, एक व्यक्ति के नाम से बाजार का नाम चलता है। तो आप सभी लोग अमर जी के चैनल को, पूजा जी के चैनल को आप सभी लोग जाइएगा, देखिएगा, पूरा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे से कमेंट को दीजिएगा। उसमें क्या सुधार की गुंजाइश चैनल पर हो सकती है उसको जो है आप लोग जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर भी जाइएगा और जिसका नाम है VT सुपरफास्ट, उसमें जाकर के आप लोग जो प्रक्रियाएं उसको पूरी कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आगे के वीडियो में इसके बाद भी वीडियो आएगा, आप सभी लोग, और लेटेस्ट वीडियो आएगा। ऐसी बातें आप सभी लोगों को बताई जाएंगी जो इस वीडियो में नहीं बताई गई हैं। निश्चित तौर पर यकीन मानिए, जब वो वीडियो आएगा तो देख करके आप रोमांचित हो जाएंगे और बिना पूरा वीडियो देखे आप जा नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, जो आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया।